नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 18 सितंबर को झारखंड आ रहे हैं। 19 सितंबर को रांची में उनका कार्यक्रम है। लिहाजा पार्टी के कार्यक्रम भी जानकारी देने को लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी। पत्रकारों को संबोधित करते हुए राजद के वरिष्ठ नेता और पार्टी के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सुभाष यादव ने कहा कि एक साजिश के तहत आरजेडी को राष्ट्रीय से क्षेत्रीय पार्टी बना दिया गया है। एक समय था जब आरजेडी पीएम बनाने और बिगाड़ने का काम करती थी। साथ ही भाषा पे उठे विवाद पर उन्होंने कहा कि इसे लेकर समाज को बांटा नहीं जाना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीमारी के कारण या उनको साजिश का शिकार होने के कारण राष्ट्रीय जनता दल क्षेत्रीय पार्टी बन गई। अभी बिहार में सबसे लार्जेस्ट पार्टी है। तो हमारा जो खेत खलिहान है, हमारा जो बुनियाद है, गरीबों के बीच में जाना, गरीबों की मान सम्मान सर उठाकर जीने की तालीम की बात करना, तो हम झारखंड प्रदेश में हमारा पहले भी 11 सदस्य रहे हैं यहाँ। तो हम तो चाहेंगे कि अपना पुरानी ताकत के साथ उभरे और राष्ट्रीय जनता दल पुरानी ताकत के साथ नहीं, इस तरह से अभी कुछ दिनों से ही ज़्यादा कार्यक्रम तो अभी नहीं हुआ है। जब कार्यक्रम हम लोग क्षेत्र में जाएंगे, आगाज करेंगे। अब माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारे नेता तेजस्वी जी मिले तो मीडिया के कुछ भाइयों ने बताया कि आप बिहार के मुद्दा लेकर क्या है। उन्होंने कहा कि नहीं, राष्ट्र और स्टेट का बात है, जातीय जनगणना पूरे देश में होना चाहिए। आप उधर चल जाइए, चाईबासा तरफ चल जाइए, बंदगांव तरफ चल जाइए, तो 30 से 40 किलोमीटर अंदर जो आदिवासी भाई रहते हैं, जिसका कोई रोटेशन का साधन नहीं है, धीरे धीरे प्राय लुप्त होते जा रहे हैं। तो जातीय जनगणना जब होगा तो उनका शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा सभी तरह की सुविधा सरकार मुहैया कराएगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के कांग्रेस के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष एवं महाजर से विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि भाषा को लेकर मुख्यमंत्री के बयान के संदर्भ के साथ देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हालांकि पार्टी की ओर से जल्दी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस बारे में सुझाव दिए जाएंगे। हेमंत सरकार आने के बाद आदिवासी हितों के सवाल पे उन्होंने कहा कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिलिंग नियमावली के अलावा कई मुद्दों पे काम हुआ है, लेकिन बहुत सारे आदिवासियों के मुद्दे पे अब तक भी काम करना बाकी है। कोरोना की वजह से इसमें देरी हुई है। उन्होंने बताया कि आगामी 13, 14 और 15 दिसंबर को रांची में देश भर के आदिवासी नेताओं का जुटान होगा और इस दौरान आदिवासी हितों को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। मुख्यमंत्री किस संदर्भ में और किस भावना से बोले उसको भी समझने की जरूरत है। नहीं, हम क्या बताएंगे। देखिए, जो चीज मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है, जो निर्णय भी लिया गया है, सही निर्णय उनके द्वारा लिया गया है। तब है कि कुछ बातों को, जिस बातों को कहा गया है उसको किस संदर्भ में बोला गया है, उसको ध्यान देने की जरूरत है। जहाँ तक बात है कि भाई क्षेत्र विशेष पर जिस बोली को बोला जाता है, जब इस तरह की बात हो रही है तो हम लोग भी मिल करके अभी हम लोग कुछ बातों को, हमारे कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री को सुझाव देने जा रही है कि कुछ बातों को कहाँ आपका जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसको क्या किया जाना चाहिए, कहाँ क्या होना चाहिए, ताकि वहाँ के लोगों के साथ में मैंने देखो उनका लगे कि भाई उनको अपमानित ना हो, किस तरह की ना हो। ये तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग भी बैठ के बात में हम लोग जाएंगे बहुत जल्द। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी इसके बारे पहले ही कह चुके हैं कि एक कमेटी हम लोगों की जा करके हम लोग मिलेंगे और इन चीज़ों को हम लोग उनको भी बताएंगे कहाँ पर क्या किया जाना, नहीं किया जाना, कैसे किया जाना। लेकिन मुख्यमंत्री जी जो कहे हैं उनका संदर्भ को भी समझने की जरूरत है।